यूनिट 6 यूनिट 6 क्लास 12 यूनिट 6 का हिंदी मीडियम का नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के सामने आने वाला है। आज का जो वीडियो होगा थोड़ा सा छोटा होगा। उसके पीछे दो कारण हैं, ठीक है। पहली कारण ये है कि टॉपिक भी वैसा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 कि मेरे फैमिली में कुछ मिस हैपनिंग, कुछ दुर्घटना हो गई है, जिसके कारण कि सुबह से मैं मानसिक रूप से थोड़ा परेशान हूं, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग भी मुझे सहयोग करेंगे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आज जो है दोनों मीडियम के, हिंदी मीडियम के भी और इंग्लिश मीडियम के भी, दोनों मीडियम के छोटे छोटे ड्यूरेशन के दो वीडियो अभी मैं अपलोड करने जा रहा हूं। पहले हिंदी मीडियम, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आप लोगों को मैं याद दिला दूं, पिछले वीक में हम लोगों ने पढ़ा था क्रांतिक कोण, ठीक है। क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण का सबसे बड़ा कंडीशन क्या था कि जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से, ध्यान से सुनेंगे आप लोग, जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो आपतन कोण का वह मान जिसके कारण अपवर्तन कोण हो जाए 90 डिग्री, उस आपतन कोण को कहते हैं क्रांतिक कोण। तो इसमें एक खास बात जो मैंने उस वक्त भी बताया था, अभी मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। क्रांतिक कोण का कंडीशन था कि प्रकाश किरणें जब भी गमन करेगी सघन से विरल माध्यम में, ठीक है, सघन से विरल माध्यम में गमन करेगी। अब आप लोग ध्यान दें कि ये जो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, अभी मैं परिभाषा पर नहीं आ रहा हूं, पहले मैं कुछ रफ वर्क कर रहा हूं, ठीक है। पहले मैं कुछ रफ वर्क कर रहा हूं, आप लोग रफ वर्क को ध्यान से देखेंगे। आज का यही इकलौता टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, छोटा टॉपिक, और साथ ही जो मैंने अपनी मजबूरी बतलाई है, उम्मीद है आप लोग सहयोग करेंगे। ध्यान दें इस रफ वर्क पर। यह है सघन माध्यम, यह है विरल माध्यम। मान लेते हैं ये सघन माध्यम में आपतित प्रकाश किरण है, ठीक है। विरल माध्यम में इसका अपवर्तन कोण हो गया, मान लेते हैं 90 डिग्री, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जब विरल माध्यम में अपवर्तन कोण हो गया 90 डिग्री, तो सघन माध्यम का जो आपतन कोण है उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्रांतिक कोण, ठीक है। उसको क्या कहेंगे? क्रांतिक कोण। अब जरा आप लोग ध्यान दें, ठीक है, एकदम ध्यान देंगे, एक बार में तुरंत समझ में आ जाएगा। जब प्रकाश इतने कोण से आपतित हो रही है तो सघन से विरल माध्यम में आर बड़ा होता है आई से। आर क्या होता है? बड़ा होता है। तो ये आई से आर आप लोगों को दिख रहा है बड़ा है। अब अगर आपतन कोण और बढ़ा दें, आपतन कोण का मान और बढ़ा दें, यानी क्रांतिक कोण से अगर बढ़ा दें, तो अपवर्तन कोण भी 90 डिग्री से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अपवर्तन कोण अगर 90 डिग्री से बढ़ गया, ये ध्यान दीजिए आप लोग, ये 90 डिग्री से जहां बढ़ा तो प्रकाश किरणें किस माध्यम में लौट गई? उसी सघन माध्यम में लौट गई, ठीक है। यानी सघन माध्यम में आ रही थी, विरल माध्यम में प्रवेश नहीं कर सकी, वो उसी सघन माध्यम में लौट गई। लेकिन कब? जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या हुआ? ज्यादा हुआ, ठीक है। अब आप लोगों को मैं परिभाषा पर लाता हूं। सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश किरणों के गमन करने के क्रम में
यदि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान उस माध्यम के क्रांतिक कोण से अधिक होती है, ध्यान देंगे, आपतन कोण का मान अगर क्रांतिक कोण से ज्यादा हो गया, क्योंकि फिर से मैं समझा दूं, जब तक आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर है तो अपवर्तन कोण होगा 90 डिग्री, और जैसे आपतन कोण बढ़ाएंगे तो अपवर्तन कोण 90 डिग्री से क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो 90 डिग्री से ज्यादा होने का मतलब है कि प्रकाश किरणें उसी सघन माध्यम में लौट जाएगी, ठीक है। तो अधिक होती है तो प्रकाश किरणें सघन माध्यम में लौट जाती है। यह घटना प्रकाश का क्या कहलाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मैं एक बार आप लोगों को फिर से रफ में समझा रहा हूं। आप लोग इस रफ वर्क को जरा फिर से ध्यान से समझेंगे। ये हो गया सघन, ये हो गया विरल। ये आपतित प्रकाश किरण है, ये अपवर्तित। तो I से R क्या होता है, बड़ा होता है। कब, सघन से विरल माध्यम में प्रकाश किरणों के गमन में, ठीक है। अब हम लोग I के मान को और बढ़ा रहे हैं। I का मान हम लोगों ने कर दिया क्रांतिक कोण के बराबर, तो R कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग I का मान और बढ़ा रहे हैं। ये जो I है ये हम लोगों ने कर दिया C से बड़ा, क्रांतिक कोण से, और इससे बड़ा कर दिया I का मान, ठीक है। तो R का मान 90 से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये देखिए, ये R का मान इतना हो गया, R 90 से क्या हो जाएगा, बड़ा। तो इसका मतलब जिस सघन माध्यम में प्रकाश किरणें आ रही थी उसी सघन माध्यम में लौट गई, विरल माध्यम में प्रवेश नहीं कर सकती है। इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब मैं आप लोगों को इसका कुछ एग्जाम्पल देता हूं, आप लोग उसको ध्यान से सुनेंगे। आप लोगों को पता है डायमंड यानी हीरा, हीरा जो इतना महंगा होता है, इतना कॉस्टली होता है, उसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि इसमें चमकने की शक्ति बहुत बहुत ज्यादा होती है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा क्लास 10 में, हीरा अत्यधिक चमकता है, ठीक है। तो हीरा जो बहुत ज्यादा चमकता है उसके पीछे कारण क्या है कि हीरा जो भी पत्थर है, हीरा क्या है, एक पत्थर है, एक तरह का पत्थर, स्टोन है। हीरे का क्रांतिक कोण जो है बहुत कम, लगभग 22 डिग्री के आसपास होता है, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं ये डायमंड है, इसका क्रांतिक कोण होता है 22 डिग्री। अब अगर प्रकाश किरणें अगर इसमें प्रवेश कर गई और अगर यह कोण 22 डिग्री से ज्यादा हो गया तो प्रकाश किरणें इसी में परावर्तित हो जाएगी, क्योंकि क्रांतिक कोण से जहां आपतन कोण बड़ा हुआ कि प्रकाश किरणें उसी माध्यम में लौट जाएगी। अब ध्यान देंगे, हीरा पहुंच गया इस सतह पर, यहां फिर हम लोग ने लंब डाला, फिर अगर ये कोण 22 डिग्री से बड़ा हो गया फिर हीरा इसी में लौट जाएगी। तो हीरे का कटिंग ऐसा किया जाता है और प्लस उसका क्रांतिक कोण होता है 22 डिग्री, इसलिए एक बार प्रकाश किरणें अंदर प्रवेश कर जाती है तो वो उसी के अंदर वो बंद, जिसको कहते हैं कैद हो जाना, उसी के अंदर कैद हो जाती। इसलिए जिस पदार्थ में प्रकाश कैद हो जाए
स्वाभाविक है, आप लोग समझ सकते हैं, वो पदार्थ चमकने लगती है। ठीक है, ये तो सामान्य बातें हो गई, लेकिन मैं आप लोगों को एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक होता है ऑप्टिकल फाइबर। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रकाशीय तंतु। यह जो ऑप्टिकल फाइबर है, यह ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है। और सबसे मजेदार बात क्या है, आज हम लोग जो मोबाइल से जो सेकंड में कहीं से कहीं कनेक्ट हो जाते हैं, उसके पीछे इसी ऑप्टिकल फाइबर का हाथ है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, हम लोग जो इंटरनेट का आज जो है, हम लोग अच्छा खासा स्पीड का जो मजा लेते हैं, उसके पीछे इसी ऑप्टिकल फाइबर का हाथ है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर कैसे काम करती है, इसकी पूरी क्रिया प्रणाली मैं किसी दिन आप लोगों को विस्तार से समझाऊंगा, क्योंकि ये भले ही एग्जाम में ना के बराबर पूछता हो, लेकिन ये नॉर्मल जानकारी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर जो है, ये पूरी तरह से प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। मेरी कोशिश रहेगी, जैसा मैंने आपको आज शुरू में ही बताया, कि आज का टॉपिक थोड़ा छोटा भी है, नंबर 1। नंबर 2, कि मेरे फैमिली में कुछ मिसहैपनिंग यानी कुछ दुर्घटना हो गई है, जिसके कारण सुबह से ही थोड़ा सा दिमाग जो है अपसेट है। आज लग रहा था कि पता नहीं मैं आप लोगों के बीच आ पाऊंगा या नहीं, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, 10-15 मिनट ही सही आप लोगों के लिए मैं एक छोटा सा क्लास जो है बना दूं। फिर हम लोग अगले क्लास में नई ऊर्जा के साथ मिलेंगे। मैं ऑप्टिकल फाइबर को पहले समझाऊंगा आप लोगों को, आप लोग बड़े मजे से इसको समझिएगा। इससे क्या होगा कि इसको जब हम लोग समझ लेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है, तो आप लोगों के दिमाग में जो कभी कभार एक कंफ्यूजन अब पता नहीं आता है या नहीं, कि हम लोग यहां से दिल्ली लगाते हैं, एग्जाम्पल है, दिल्ली लगाते हैं, 5 से 10 सेकंड में रिंग होने लगता है। आखिर कौन से स्पीड से सिग्नल चला गया, 5 से 10 सेकंड में दिल्ली पहुंच गया। ठीक है, अगर जिनके दिमाग में ये क्वेश्चन उठता होगा, उनका समाधान हम लोग अगले क्लास में लेंगे। प्लस अगले क्लास जो कल आएगा, उसमें पहला यूनिट 6 का फर्स्ट जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन, पहला 5 मार्क्स का क्वेश्चन वो आने वाला है। ठीक है, तो बहुत ही दुख के साथ आज मैं इतने ही कम समय के लिए आ पाया। उम्मीद है आप लोग मेरा सहयोग करेंगे। गुड नाइट टू ऑल।